मेरे पास वहाँ गुरुकुल है, 4-5 मैं गुरुकुल चलाता हूँ जिनमें 5,000 बेटे और बेटियां पढ़ते हैं। वहाँ 200 एकड़ हमारी जमीन है, 450 मेरे पास गाय है। मैं आप लोगों की तरह अपने खेतों में यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक ट्रॉली भर भर के डालता था। आज पिछले 9 वर्ष से एक बूंद भी मैं यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक नहीं डालता और मेरे खेतों का उत्पादन जो रासायनिक खेती करते हैं उनसे ज्यादा होता है, उनसे कम नहीं होता। आप लोगों को जो ये भय सता रहा है कि हम यूरिया, डीएपी डालना बंद करेंगे तो हमारा उत्पादन कम हो जाएगा, हाँ कम होगा जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। जिस बात का प्रचार मैं आपके बीच में पिछले 5 साल से गुजरात में कर रहा हूं, वो जैविक खेती की बात नहीं करता। मैं जानता हूं, मैंने 3 साल तक जब रासायनिक खेती छोड़ी तो मैंने जैविक खेती की थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की। जैविक खेती में गोबर का खाद बहुत डालना पड़ता है, उससे मीथेन जैसी गैसें पैदा होकर पर्यावरण भी दूषित होता है और बहुत खाद डालने से उसमें निंदामण खरपतवार बहुत पैदा होता है, उससे लेबर बहुत लगती है। बाहर से भी कुछ इनपुट्स दवाइयां ला करके खेतों में डालनी पड़ती, खर्चा बढ़ता है, उत्पादन पूरा मिलता नहीं, खर्चा कम होता नहीं, मेहनत परिश्रम भी ज्यादा करना पड़ता जैविक खेती। मैं जैविक खेती की बात नहीं करता, उसमें उत्पादन नहीं मिलेगा, मेरे को पता है। और भारत सरकार, प्रदेश सरकारें पिछले 30-40 सालों जैविक खेती का प्रचार कर रही है, लेकिन वो जैविक खेती लोगों में, किसानों में लोकप्रिय नहीं हो पाई, उसके कोई मॉडल देश में नहीं बन पाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में जमीन आसमान का अंतर है। प्राकृतिक खेती में उत्पादन नहीं घटता, प्राकृतिक खेती में खर्चा नहीं के बराबर होता है, पानी 50% कम लगता है और उत्पादन नहीं घटता। अभी मैं दोनीवाव गांव में था आज रात। आजकल आपको जानकारी होगी, सोशल मीडिया पर सूचनाएं मिलती। पिछले 3 महीनों से लगातार मैं प्रति सप्ताह, हर सप्ताह किसी गांव में जाता हूं और गांव में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, जहां इस देश के चहुमुखी विकास में रात दिन वो लगे हुए, तो उन्होंने हमें कुछ नए सूत्र दिए थे कि भाई एक पेड़ मां के नाम, इससे पर्यावरण बचे और पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो हमारा जीवन भी सुरक्षित होगा। तो मैं किसी भी गांव में जाता हूं तो वृक्षारोपण का अभियान चलाता हूं, उसके बाद झाड़ू लेकर के गांव की गलियों की सफाई करवाता हूं और साथ में लगता हूं, और रात होने पर शाम किसी अनुसूचित जाति का परिवार में मैं नीचे बैठ के भोजन उनके साथ करता हूं और रात्रि को गांव में एक जनसभा करता हूं जिसमें सारे गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान, माता, बहनें, बच्चे सब लोग आते हैं।